इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी अम्मा जान से फरमाया, आयशा आज जो चीज़ मुझसे मांगोगी मैं वो चीज़ अता करूँगा। जो चीज़ मांगोगी वो चीज़ मैं आपको अता करूँगी। बड़ी खूबसूरत बात है। आखिर में चलकर आपको जो है इस बात का मज़ा और लुत्फ़ आएगा। और इस बात को अगर हम अपने पल्ले बांध लें तो यकीन करें ना हमारे रिश्तेदारों में हमसे कोई खफा होगा, ना कोई बेगाना इंसान जो है हमसे ज़िंदगी में खफा नहीं होगा, अगर सिर्फ इस बात पे जो है हम अमल कर लें। इमामुल अंबिया ने फरमाया, आयशा मुझसे मांगो, जो मांगोगी वो आज मिलेगा। हमारी अम्मा जान ने सोचा कि ताजदार अंबिया इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता करने पे आए हैं, तो क्यों ना हुजूर की बारगाह में अर्ज करूं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने अब्बा जान जनाब अबू बकर सिद्दीक से मशवरा न कर लूं। अर्ज किया, रसूलुल्लाह मशवरा न कर लूं। इमामुल अंबिया ने मुस्कुरा के फरमाया, आयशा जाओ मशवरा कराओ, अब्बा जान से मशवरा कराओ। उम्मुल मोमिनीन अपने वालिद गिरामी जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई। आपके पास जब हाजिर हुई तो अर्ज किया, अब्बा जान आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अता करने पे आए, हजूर का दरियाई रहमत जोश में है। अब्बा जान मैं आपसे मशवरा करने के लिए हाजिर हुई हूं कि मैं आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मांगू, हजूर से मैं क्या मांगू, किस चीज का सवाल करूं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेटी आयशा मेरे साथ वादा कर, इमामुल अंबिया जो बताएंगे वो आकर मुझे भी बताना है। मेरे साथ ये वादा कर, इमामुल अंबिया जो इरशाद फरमाएं, जो बताएं हजूर, आकर आपने मुझे भी बताना है। अब्बा जान मैं आपसे वादा करती हूं, हजूर जो बताएंगे मैं आपको आकर जरूर बताऊंगी। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार, यार मजार, अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया, बेटी अब इमामुल अंबिया अता करने पे आए हैं, तो आकाए दो आलम की बारगाह में अर्ज करना, या रसूल अल्लाह जब शब मेराज रब्बे जुल जलाल की बारगाह में राज और न्यास की जितनी भी बातें हुई, उन बातों में से एक बात ही मुझे बता दे। हजूर शब मेराज राज और न्यास की जितनी बातें हुई, उन बातों में से एक बात ही मुझे इरशाद फरमा दे। मेरे साथ बेटी वादा किया है, मुझे जरूर बताना। अब्बा जान के पास से चली इमामुल अंबिया की बारगाह में हाजिर हुई। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी अम्मा जान को देखा, देखकर फरमाया, आयशा आ गई? जी या रसूलल्लाह आ गई। इमामुल अंबिया ने फरमाया, अब्बा जान से क्या मशवरा लिया? मेरे यार गार ने किस चीज के बारे में फरमाया? तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अम्मा जान अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह अब्बा जान ने मुझे इरशाद फरमाया कि हजूर से अर्ज करना कि शब मेराज राज और न्यास की जितनी भी बातें हुई, उन बातों में से एक बात ही बता दे। कह दो सुभान अल्लाह। उन बातों में से एक बात ही बता दे। तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे यार गार सिद्दीक अकबर ने कितनी खूबसूरत बात का इंतखाब किया है, मेरे अबू बकर ने कितनी खूबसूरत बात का इंतखाब फरमाया है। तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा सुन, शब मेराज अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जितनी भी राज और न्याज की बातें हुई, उन बातों में से एक बात ये थी, महबूब मैं रब तेरे साथ ये वादा करता हूं कि आपका जो उम्मती, आपका जो गुलाम, क़यामत की सुबह तक आने वाला जो उम्मती, जो गुलाम आपका दो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा, मैं उसको बिला हिसाब और किताब जन्नत अता करूंगा। दो टूटे हुए दिलों को जोड़ने का मतलब यह है कि दो आदमी नाराज हैं, ये तीसरा आदमी बीच में गया, जाकर दोनों की सुलह करवा ली।
अब ये दो दिल मिल गए। इनके बारे में इमामुल अंबिया ने फरमाया कि मेरे रब ने मेरे साथ वादा फरमाया है, आयशा ए मेरे महबूब, मैं उसको बिला हिसाब किताब जन्नत अता करूंगा जो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हमारी अम्मा जान ने वादा किया था, मैं जरूर बताऊंगी। हाजिर हुई, बेटी आ गई, जी अब्बा जान आ गई, हजूर ने जो कोई इरशाद फरमाया वो मुझे भी बताएं। तो उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा अल्लाह उसको बिला हिसाब किताब जन्नत अता करेगा। यार गार ने सुना, यार मिजार ने सुना, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने जब सुना तो आप रोने लगे। अम्मा जान ने अर्ज किया, अब्बा जान ये तो खुशी का मुकाम है कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो गुलाम, दो उम्मती जो है वो जन्नत में जा रहे हैं और आप खुशी के मौका पे आप रो रहे। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमारी अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, बेटी आपने बात का एक पहलू देखा है, मैं दूसरा देख रहा हूं। जो दो टूटे हुए दिलों को जोड़े वो तो जाए जन्नत में, और जो जुड़े हुए दो दिलों को तोड़े वो कहां जाए। जो दो आदमियों के अंदर नफरत पैदा करे बेटी वो कहां जाए। अगर इसी बात को पल्ले बांध ले हम तो यकीन करें हमारे घरों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर ये नफरत, ये बोझ, ये हसद, ये सारी की सारी चीजें जो है ये खत्म हो जाएंगी। अपने अंदर हम हुस्न अखलाक पैदा करें। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक के बारे में अम्मा जान से पूछा कि इमामुल अंबिया का अखलाक कैसा था। आपने फरमाया, लोगों कान खुलकुल कुरान, कुरान को पढ़ो यही आमिना के लाल का अखलाक हसना था। हजरात गिरामी, हमें भी चाहे कि हम आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हजूर के उम्मती हैं, तो हजूर की सीरत पे अमल करना चाहिए हमें। आज हमारे यहाँ अमल की बड़ी कमी है, हमारे यहाँ अमल की बड़ी कमी है। कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इकबाल का नाम मुझे फिर आ गया, तो चलो इकबाल की ये बात बता के मैं हाजी साहब को दावत दूंगा। शाह साहब का हुक्म था कि थोड़ी बात जो है ना आपने भी सुनानी है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एक खादिम थे, उन्होंने मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी को यह बात बताई है। मौलाना नियाजी को यह बात बताई, अल्लामा इकबाल के विसाल के बाद मौलाना नियाजी से उनकी मुलाकात हुई तो मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी ने कहा कि आप पूरी जिंदगी इकबाल के साथ रहें, आप बताएं कि इकबाल की कोई अजीब बात बताएं। तो वो कहने लगे कि एक रात गर्मियों का मौसम था, एक रात इकबाल के यहाँ एक मेहमान आ गया, आधी रात का वक्त है। इकबाल ने मुझे बुलाया, खादिम साहब जाओ जाकर बाहर से लस्सी लेके आओ। अल्लामा इकबाल ने जब मुझे हुक्म दिया, मैं तो खादिम था, मैंने वो ढोल पकड़ा, मैं लस्सी लेने के लिए बाहर निकला। गली के कोने पे गया तो वहां एक खोखा में, खोखे के अंदर एक बाबा बैठा हुआ है, सफेद दाढ़ी वाला, लस्सी बना रहा है। आधी रात, रात का पिछला वक्त है, आधी रात में वो बाबा लस्सी बना रहा है। अब वो खादिम बड़ा हैरान हुआ, वो कहने लगा पूरी जिंदगी इकबाल के साथ रहा हूं, कभी इस खादिम को हमने इकबाल के मजलिस में, इस बाबे को कभी इकबाल के मजलिस में नहीं देखा। ये खोखे वाला बाबा है कौन? पैसे देने की बारी आए तो कहने लगा, बाबा खादिम को कहा उस बुजुर्गों ने, बाबा जी आप जाओ, हम जाने ये पैसों का मामला इकबाल जाने। वो कहते मैं इकबाल के साथ पूरी जिंदगी रहा हूं, मैं नहीं जानता ये बाबा कौन है। ये बाबा कह रहा है कि हम इकबाल को भी जानते हैं, पैसे का मामला हम जाने इकबाल जाने। अल मुख्तसर करने लगा। इकबाल की बारगाह से वो मेहमान जब जाने लगा तो खादिम अपने कमरे में बैठा हुआ था। अल्लामा इकबाल ने बुलाया कि अब मेहमान जो वो रुखसत होने वाला है, आप जरा आए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास वो खादिम हाजिर हुआ। इकबाल आने वाला जो मेहमान था ना, उसको दरवाजे तक छोड़ने के, दहलीज तक छोड़कर वापस पलट गया। खादिम ने दरवाजा बंद किया, दरवाजा बंद करना था तो वो खादिम कहता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे तहकीक उलमाए हक के अहले सुन्नत अल्लामा अमजद फ़रूक साहिब दामद बरकातुहुल आलिया महफिल पाक की जीनत बने। मैं आपको किबला शाह साहब की तरफ से दिल के अथा गिराइयों से हदिया तबरीक व तासीन पेश करता हूँ। हजरात गिरामी, मैं अपनी बात को मुख्तसर करने लगा हूँ। वो खादिम कहने लगा कि जब मैंने दरवाजे से बाहर निकल के देखा, आने वाले मेहमान ने एक कदम इकबाल के दरवाजे की दहलीज से बाहर रखा, दूसरा कदम जब उठाया तो गली के कोने पे रख लिया। वो कहते हैं कि पहले मुझे बड़ी हैरत थी उस बाबे, खोके वाले बाबे को देख के, अब मुझे और हैरत हो गई। कहते हैं कि मैं पीछे भागा, जब मैं गली के कोने पे गया तो लोगों रब्बे काबा की कसम है, वहां ना मुझे खोका नजर आया, ना खोके वाला बाबा नजर आया, ना आने वाला मुझे मेहमान नजर आया। मेरे दिल के अंदर तड़प और पैदा हो गई। मैं आया इकबाल के कदमों में गिर गया। मैंने कहा, इकबाल मुझे अल्लाह का वास्ता, मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूं, मुझे बताएं ये मेहमान कौन था, वो बाबा कौन था, ये मेहमान कौन था। अरे जो बारगाह मुस्तफा में मकबूल होते हैं, कबूल होते हैं ना, फिर उनका मुकाम मर्तबा ये होता है। इकबाल ने पूरी जिंदगी हजूर ताजदार अंबिया की गुलामी में गुजारी है, इसलिए इकबाल को यह मुकाम, यह मर्तबा मेरे रब ने अता किया है। इकबाल ने कहा, खादिम साहब मेरे साथ वादा कर, मेरी जिंदगी में ये राज किसी के सामने बयान नहीं करना। मैंने वादा किया। खादिम कहता, मैंने वादा किया ये नहीं बयान करूंगा, किसी के सामने नहीं बयान करूंगा। वो खादिम ने जब वादा कर लिया तो इकबाल रो के कहने लगा, आने वाला जो बाबा था ना, खादिम को कहा, आने वाला जो बाबा था ये वो बाबा था कि जब दाता की चौखट से जाने लगा था तो जुबान से यूं अल्फाज इसके जुबान से निकले थे कि गंजबश फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा नाकसा रापीर कामिल कामिलारा रहनुमा। और ये बाबा जब दाता की चौखट से चला था, सरजमीन हिंदुस्तान पहुंचा था, एक निगाह उठाई, 90 लाख हिंदू ने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। खादिम को कहा कि 90 लाख हिंदू को कलमा पढ़ाने वाला ख्वाजा अजमेरी था। खोके वाला जो बाबा तुझे नजर आ रहा था ना, वो दाता अली हुजवेरी था। हजरात गिरामी, जो बारगाह मुस्तफा में मकबूल होते हैं उनका फिर यह मुकाम होता है। इसीलिए इकबाल इस नजरिए का आदमी था कि अकल अस गुलाम मन, इश्क अस इमाम मन। अकल को गुलाम बना लिया करो, इश्क को अपना इमाम बना लिया करो। बारगाह खैरुल अनाम में नजराना अकीदत पेश करने के लिए इंतहाई अदब से मुल्तमिस हों मोहतरमुल मुकाम जनाब हाजी मजहर हुसैन कादरी साहिब कि आप तशरीफ लाएं, बारगाह खैरुल अनाम में नजराना अकीदत पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया।